हेलो फ्रेंड, मैं कुमार डेंडवाल आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है, आप लोग राजस्थान CHO एग्जाम और जितने भी अपकमिंग CHO एग्जाम हैं उनके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो आज की अपनी क्लास भी राजस्थान CHO एग्जाम के रिगार्डिंग ही होने वाली है। आज की क्लास के अंदर अपन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अपनी की पॉइंट्स की क्लासेस हो चुकी है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की जो क्लास है की पॉइंट की, उसके अंदर अपन बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के रिगार्डिंग। फ्रेंड, यहाँ पर अपन कम्युनिकेबल डिजीज को ज्यादा डीपली न पढ़कर जो राजस्थान CHO या जितने भी CHO एग्जाम है उनके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन बनती है इनके अंदर से, उन्हीं के ऊपर अपन बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का अपना टॉपिक का फर्स्ट जो मटेरियल वो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आ रहा है अपना जो फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज आ रही है वो आ रही है स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स से जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से, किसका पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा है। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है वेरियोला वायरस। की जो स्मॉल पॉक्स डिजीज है वो वेरियोला वायरस के द्वारा कोज होती है। तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेरियोला वायरस। आपको पूछा जा सकता है कि स्मॉल पॉक्स है वो कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से होती है, तो आपको ऑप्शन दे दी जाएंगे, उसमें से राइट आंसर आपको किसके पास चला जाएगा, आपका राइट आंसर चला जाएगा वेरियोला वायरस के पास। नेक्स्ट आता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, कि जो स्मॉल पॉक्स है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो इंक्यूबेशन का आंसर आपको कितने के पास चला जाएगा, 11 to 14 डेज के ऊपर चला जाएगा, कि जो वेरियोला वायरस है यानी स्मॉल पॉक्स जो कोज करता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 11 से 14 दिन। अब बात आती है फ्रेंड कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। अब मैंने बता दिया कि इंक्यूबेशन पीरियड वो 11 से 14 दिन होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम होता है जिस समय माइक्रोऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में इंटर करता है, और इंटर करने से जब तक वो अपने फर्स्ट साइन सिम्टम्स अपीयर करेगा उस बीच के समय को अपन बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो फ्रेंड, ऐसे समझना आप कि ये कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म था जो आपकी बॉडी में इंटर कर चुका है, ठीक है, ये अपनी बॉडी में इंटर कर चुका है। अब जिस दिन से इसने इंटर किया तब से लेकर जिस दिन आपकी बॉडी के अंदर ये साइन सिम्टम्स है वो अपीयर कर रहा है, उसके बीच के इस टाइम को ये क्या बोलेंगे अपन, इस टाइम को बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो जो स्मॉल पॉक्स है उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 11 से 14 दिन का होता है। देन बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस रूट से ट्रांसफर होती है। तो वो होता है आपका रेस्पिरेटरी, कह सकते हैं कि एयरबोर्न से या ड्रॉपलेट्स यानी आपके छींकने से, खांसने से। तो ये अपना मेथड होता है जो डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करता है। कौन सी डिजीज को, स्मॉल पॉक्स को। नेक्स्ट आता है इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स के, कि जो साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। तो फीवर होता है, रेसेज होता है, लेकिन रेसेज में से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि रेसेज वो आपको किस टाइप के देखने को मिलेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप के रेसेस है, जो सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस टाइप के आपको रेसेस है वो देखने को मिलेंगे। ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का होता है। तो बात करते हैं, पहले अपन लोगों ने अपना जो पहला की पॉइंट है वो स्टार्ट किया है स्मॉल पॉक्स से। तो स्मॉल पॉक्स से जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से, कि जो स्मॉल पॉक्स है उसको कौन सा जो बैक्टीरिया वायरस है, कौन सा वायरस है बैक्टीरिया है जो आपको स्मॉल पॉक्स है वो कोज करता है। तो आपका आंसर जाएगा कि सर वेरियोला जो वायरस है वो आपके स्मॉल पॉक्स को कोज करता है। देन आता है कि जो स्मॉल पॉक्स है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो आपने कहते हैं सर इसका इंक्यूबेशन पीरियड तो 11 से 14 दिन का होता है। देन आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो आप कहते हैं सर रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा, जो रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन है उसके द्वारा जो स्मॉल पॉक्स है वो ट्रांसमिट होती है, ड्रॉपलेट या फिर अपन एयरबोर्न भी इसको कह सकते हैं। देन आ रहा है इसके साइन एंड सिम्टम्स, जो नॉर्मल साइन सिम्टम वो फीवर वगैरह हो गया, लेकिन जो मेन साइन सिम्टम होता है वो होता है इसका रेसेज। और रेसेज भी कैसे होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टाइप के रेसेज है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन आप बात करें वो किस टाइप का होता है। तो मैं एक बार इसको रीड करता हूं। इट मीन्स दैट रेसेज अपीयर पेरिफेरली ऑन आर्म एंड लेग, देन later on chest, abdominal, face, more races are present in arm and leg। समझ में आया फ्रेंड, मैं इसको सिंपली बताता हूं। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है कि जो स्मॉल पॉक्स है उसके पहले रेसेस है वो आपको पेरिफेरली आपको देखने को मिलेंगे, यानी आपके हाथों पर, आपके पैरों पर पहले रेसेस है वो यहाँ पर होंगे। उसके बाद में सेंटर की तरफ मूव करेंगे, फिर आपके फेस के ऊपर, एब्डोमिनल के ऊपर, चेस्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉल पॉक्स होता है
उसके अंदर रेसेस पहले आपके हैंड के ऊपर यानी पेरिफेरली आपके हैंड के ऊपर, लेग के ऊपर, आपके जो पेरिफेरल एरिया है वहां पर ये रेसेस आना स्टार्ट होंगे। उसके बाद में ये रेसेस आपके सेंटर में आएंगे यानी फेस के ऊपर आएंगे, आपके जो एब्डोमिनल उसके ऊपर आएंगे, आपके चेस्ट के ऊपर आएंगे। और इसके अंदर जो ज्यादा रेसेस है वो आपकी आर्म के ऊपर और आपकी लेग के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन की, आपको एक इमेज दिखाता हूं फ्रेंड। तो ये आपको इमेज दिख रही होगी। तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि आपके जो रेसेस है वो पहले मतलब सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है कि पहले रेसेस आपके जो हैंड है, लेग है, इसके ऊपर होंगे, फिर आपकी ये सेंटर की तरफ है वो मूव करेंगे। तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन, जो किसमें देखने को मिलता है, स्मॉल फॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। और रेसेस आपको ज्यादा कहां मिलेंगे, हैंड पर और लेग के ऊपर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये आपका होता है जो सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका होता है। तो ये अपन लोगों ने बात कर ली सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन की। देन अगर अपन बात करें नेक्स्ट अपना जो की पॉइंट आता है वो आता है आपके चिकन पॉक्स से। चिकन पॉक्स की बात करें तो चिकन पॉक्स का पहला जो की पॉइंट बनता है वो बनता है इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से, कि कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, कौन सा पॉजिटिव एजेंट है जो चिकन पॉक्स को कॉज करता है। तो ये आपका होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस, जो ह्यूमन हर्पीज जोस्टर थर्ड के नाम से भी आपको देखने को मिलेगा। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 14 से 16 दिन का होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिटर होता है इसका ड्रॉपलेट होता है। और साइन सिम्टम्स की बात करें तो रेसेस और फीवर आपको देखने को मिलेगा। इसमें रेसेस किस तरह के देखने को मिलेंगे, सेंट्रीपिटल टाइप के आपको रेसेस है उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला। वहां पर आपको सेंट्रीफ्यूगल देखने को मिला था, क्या मिला था, सेंट्रीफ्यूगल। और यहां पर देखने को मिलेगा वो मिलेगा सेंट्रीपिटल टाइप का आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलेगा। इसका उल्टा कर लो, वहां पर आपको सेंट्रीफ्यूगल था तो सेंट्रीफ्यूगल का आपने बात की थी, जो पेरिफेरली है वो आपको पहले देखने को मिलेंगे, फिर आपके फेस के ऊपर, ट्रंक के ऊपर आपके आएंगे। तो वहां पर आप इसको याद रख सकते हो कि C फॉर तो सेंटर हो गया, F फॉर फेस हो गया। तो फेस के ऊपर से इसके अंदर क्या आ रहे हैं, बाद में आएंगे, फेस की तरफ जाएंगे, ठीक है। और मतलब फेस के ऊपर इसमें लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको आ रहा है P, तो P का मतलब होगा पेरिफेरली, तो इसके अंदर पेरिफेरली आपको बाद में देखने को मिलेंगे, पहले फेस के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर और चेस्ट के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं जो सेंट्रीपिटल टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर आपको जो रेसेस है पहले आपके चेस्ट के ऊपर, एब्डोमिनल के ऊपर, फेस के ऊपर देखेंगे, फिर आपके पेरिफेरली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो सेंट्रीफ्यूगल था, ये सेंट्रीपिटल है। तो ये कुछ की पॉइंट थे आपके चिकन पॉक्स से। देन आपका जो की पॉइंट आता है वो आता है आपके इन्फ्लुएंजा से। तो इन्फ्लुएंजा को कौन कॉज करता है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी वायरस होता है। कौन सी फैमिली का, ऑर्थोमिक्सोवेरिडेस फैमिली का होता है। टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी जो वायरस होता है ऑर्थोमिक्सोवेरिडेस फैमिली का होता है। तो ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है इन्फ्लुएंजा का। देन इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका सबसे कम होता है। अभी अपन जो बात करें उनके अंदर 18 से 72 घंटे का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका वो होता है ड्रॉपलेट। साइन सिम्टम्स की बात करें तो इन्फ्लेमेशन होता है, नेक्रोसिस ऑफ सुपरफिशियल एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेशन ट्रैक्ट एंड फीवर। तो ये कुछ इसके जो साइन सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका इन्फ्लुएंजा हो गया। इन्फ्लुएंजा क्या बात की अपन इन्फ्लुएंजा के बारे में कि जो इन्फ्लुएंजा होता है वो टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी वायरस से होता है, जो ऑर्थोमिक्सोवेरिडेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 18 से 72 घंटे का होता है इन्फ्लुएंजा का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ड्रॉपलेट होता है। और साइन सिम्टम्स की बात करें तो इन्फ्लेमेशन हो गया, नेक्रोसिस हो गया, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी एपिथेलियम जो सुपरफिशियली रेस्पिरेटरी जो लेयर है उसके अंदर, और फीवर है वो आपको देखने को मिलेगा। डिप्थीरिया की बात करें तो डिप्थीरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है कोरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरिया। तो आपको इसमें रटने की बात नहीं है, डिप्थीरिया आपके लास्ट में आता है कोरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरिया जो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 6 दिन का होता है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो ड्रॉपलेट होता है। और इफेक्टिव पीरियड
पीरियड इसका क्या, तो इन्फेक्टेड पीरियड का मतलब होता है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कौन से समय पर ट्रांसमिट हो सकता है। तो 14 से 28 दिन आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, की जो ऑनसेट है इसके सिम्टम्स आने के 14 से 28 दिन के अंदर इसका जो कम्युनिकेबल पीरियड होता है वो अत्यधिक होता है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोज है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफर है, वो हो सकता है। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन बनता है उसका जो बनता है इसके डायग्नोसिस से। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको नाम ना बताऊंगा, इसको मैं इजीली आप जो एक क्लास के अंदर इस टेस्ट को मैं बता दूं आपको। तो 6 टेस्ट होता है वो आपको डिप्थीरिया के अंदर देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर कैसे रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है, कैसे अपन चेक करते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको एक अलग क्लास बनाकर इसके अंदर आपको बता दूंगा। यहाँ पर अपन की पॉइंट की बात करते हैं, डिप्थीरिया के लिए जो सिस टेस्ट होता है वो होता है, इसका पॉजिटिव ओरिजिन होता है वो कोरिनोबैक्टीरियल डिप्थीरिया होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बेसिलस बेसिलाई होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 दिन का होता है इसका, और मोड ऑफ ट्रांसमिट है इसका ड्रॉपलेट होता है। तो ये कुछ अपन लोगों ने कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में अपन लोगों ने बात की है। तो फर्स्ट अपन लोगों की डिजीज थी वो थी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के बारे में अपन लोग फर्स्ट जो था वो इसके पॉजिटिव ओरिजिन से जो वेरियोला वायरस होता है, फिर इसका इंक्यूबेशन पीरियड था 11 से 14 दिन का, फिर रेस्पिरेटरी जो रूट है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। साइन सिम्टम्स की बात की तो रेसेस, इसके अंदर जो मेन साइन है वो देखने को मिलता है जो सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है, मतलब पहले आपके पेरिफेरली होगा फिर आपके सेंटर में आएगा। फिर अपन लोगों ने बात की है आपके चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स होता है वो वेरिसेला जो जोस्टर वायरस है उससे फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 16 दिन का होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिट ड्रॉपलेट होता है। इसके अंदर भी जो मेन साइन होता है वो रेसेस ही होता है, लेकिन वो किस टाइप का होता है, सेंट्रीपिटल टाइप का, मतलब पहले सेंटर में होगा, यहाँ पे फेस है, चेस्ट है, एब्डोमिनल उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, फिर आपके हाथ में यानी पेरिफेरली आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर इन्फ्लुएंजा की बात की तो इन्फ्लुएंजा के अंदर टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी वायरस होता है जो ऑर्थोमिक्सो वेरिडेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात की है। फिर अपने इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात की 18 से 72 घंटे का होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का ड्रॉपलेट होता है। साइनस सिम्पटम्स की बात की तो इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, नेक्रोसिस होता है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के अंदर, और फीवर है वो आपको देखने को मिलता है। देन अपन ने डिप्थीरिया की बात की है तो डिप्थीरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है कोरिनोबैक्टीरियल डिप्थीरिया होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात की तो 2 से 6 दिन का होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ड्रॉपलेट होता है। और इनफेक्ट कम्युनिकेबल जो पीरियड है उसका बात करें तो 14 से 28 दिन का होता है ऑनसेट होने के बाद का। तो ये अपन लोगों ने कुछ बात की अपने जो कम्युनिकेबल डिजीज थी उनके बारे में बात की है। नेक्स्ट अपनी क्लास की जो की पॉइंट के ऊपर रहेगी, जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनके ऊपर ही रहने वाली है। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को हमारी क्लास से अच्छी लगी है तो हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, अपने कमेंट जरूर करें कि आपको क्लासेस वो कैसी लगती है। थैंक यू फ्रेंड।